और उत्तराखंड के जंगल इन दिनों लाल रंग से सराबोर है। नजारा बेहद खूबसूरत है, लेकिन इसके पीछे छिपी सच्चाई उतनी ही गंभीर। नैनीताल और आसपास के इलाकों में बुरांश अपने वक्त से करीब 2 महीने पहले खिल गया है। क्या ये प्रकृति का एक संकेत है? आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड के जंगल इन दिनों कुछ कह रहे हैं। पेड़ों पर खिला लाल रंग सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि प्रकृति की एक खामोश पुकार है। नैनीताल और आसपास के इलाकों में बुरांश, जो वसंत की पहचान है, इस बार सर्दियों में ही खिल उठा। क्या ये बदलाव महज संयोग है या आने वाले खतरे का इशारा? ये तस्वीरें नैनीताल के जंगलों की है, जहां हर डाल, हर पहाड़ी लाल बुरांश की चादर ओढ़े हुए है। हवा में एक अलग ही खुशबू है और आंखों के सामने एक अद्भुत नजारा। आमतौर पर मार्च से मई के बीच जंगलों को सजाने वाला बुरांश इस बार दिसंबर जनवरी में पूरी तरह से खिल चुका है, यानी वसंत सर्दी से पहले ही आ गया है। बुरांश, जिसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है, जो उत्तराखंड का राजकीय फूल भी है। यह पेड़ आमतौर पर 1800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले हिमालय इलाकों में पाया जाता है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि हिमालय का तापमान लगातार बढ़ रहा है। सर्दियों में वैसी बर्फबारी नहीं हो रही है जैसे कभी हुआ करती थी, जिसका नतीजा है कि बुरांश में वक्त से पहले ही फूल आने लगे। बुरांश सिर्फ आंखों को सुकून नहीं देता, ये सेहत का भी खजाना है। इसके फूलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दिल, लीवर, सूजन और सांस की बीमारियों में बेहद लाभकारी माने जाते हैं। आज बाजार में बुरांश का जूस और स्क्वैश लोगों की पसंद बन चुका है। जो बुरांश है वो हार्ट का टॉनिक के रूप में भी तमाम हमारे जो डिफरेंट, जैसे एग्जांपल के तौर पर कहूँगा कि फ्रूटेज है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। उस तरह से कई हिलांस भी काम करता है, कई सारे लोग इसमें काम करते हैं। स्वयं सहायता समूह इसमें काम कर रही है और बहुत बड़ा एक रोजगार का साधन भी है और एक अच्छी आर्थिक स्थिति उत्तराखंड को देता है। तो ऐसे में जब ये पूरा सिस्टम प्रभावित हो रहा है तो निश्चित रूप से इस पर बहुत ज़्यादा शोध करने की ज़रूरत है, ताकि इसके गुण तो बदल नहीं रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। इन विषयों पर निश्चित रूप से शोध की आवश्यकता है। समय से पहले खिलता हुआ बुरांश इस बात का संकेत है कि हिमालय की पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से बदल रहा है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो इसका असर केवल पेड़ों तक सीमित नहीं रहेगा। जंगली जानवर, नदियां और इंसानी जीवन सब इसकी चपेट में आ सकते हैं। 15 सालों से जो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है उसमें ये ऑब्जर्वेशन पाया जा रहा है कि ये दिसंबर में ही खिल जा रहा है। जो जल्दी खिलना है वो वाकई एक बहुत प्रश्नवाचक भी है, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों में गर्मी बढ़ रही है, धूप लगातार निकल रही है और ठंडा कम हो रहा है, तो उसका जो बडिंग पैटर्न है वो जल्दी हो जा रहा है। जल्दी हो जाने से पूरा जो क्लाइमेट चेंज का असर है वो इसमें सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और दिखाई देने के साथ साथ उसके जल्दी फ्लावरिंग होने का मतलब होगा कि जल्दी सीड बनना, और सीड बनने के साथ साथ उसको जब सीड बनेगा तो उसको रीजनरेशन का मौका नहीं मिलेगा। तो ये रीजनरेशन के लिए बहुत दुष्परिणाम इसके हैं और हो भी रहे हैं। लेकिन पहले खिलना प्रकृति के जो हमारा जलवायु परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है उसको भी, उसकी गंभीरता को भी हम सबके साथ प्रस्तुत करता है। लेकिन ये प्रकृति का एक मौत संदेश भी है, जिसे सुनना, समझना और समय रहते संभलना अब हमारी जिम्मेदारी है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।